हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, जो ये वाला टर्म है हम इसके फैक्टर लेते हैं और जब हमने फैक्टर ले लिए तो हम इस तरीके से जोड़ते या घटाते हैं कि बीच वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे इसके फैक्टर हम क्या लेंगे, 5 × 1, और अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बीच वाला टर्म 6 आ जाएगा। तो ठीक है, हम इस तरीके से लिखेंगे x²। तो हम इस इक्वेशन को 5x + x लिख सकते हैं ना, 5 + x 6x होता है, और ये हमने 5 कर लिया। ठीक है, और फिर अब इसके बाद हमने इसको 4 टर्म में ब्रेक कर लिया। तो अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे। कॉमन जो निकाला, x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x है। और कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ये जो ये चीज़ बची होती है इसको यहीं वैसे ही सेम उतार देते हैं। उतार दिए कॉमन लेके। अब इसमें जो कॉमन है 1 ही तो कॉमन आ रहा था, 1 इस तरीके से ले लिया। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, x + 5 कॉमन है, x + 5 कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या बच गया, x + 1। तो हमारी ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो गया। हम = 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक -5 आ गई, एक x की वैल्यू -1 आ गई। आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे और सॉल्व करते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 8x² - 22x - 21 = 0। तो हमें सॉल्व करना है। तो वही मैंने बताया था, 8 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 21, और हमें इस तरीके से, मतलब अब इसके फैक्टर ले लो, इस तरीके की जोड़ें घटाएं, बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 = 7, 3 जा। अब देखना, 7 × 4 = 28, इसको साथ ले लेते हैं, और 3 × 2 = 6 इसको ले लेते हैं। और अगर हम 28 में से किसको घटाएंगे, 6 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा ये 22 आ जाएगा। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, अब देखना। हाँ, हम इस तरीके से लिखेंगे, 8x², तो 8x² वैसे ही उतरेगा। हम क्या लिखेंगे, -28x + 6x - 21 = 0। अब देखना, इक्वेशन में कुछ बदलाव है। अब देखना, 8x² तो वैसे ही रहेगा। इन दोनों में से जब हम घटाएंगे तो -22 आना चाहिए, और -21 = 0। और ये चीज़ ध्यान से देखना, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है, माइनस का आ रहा है ना, -28 × 6 है, और वही उसी के बराबर ही तो है, 21 × 8 के बराबर है। ये समझ में आया होगा। अब मैंने क्या बोला था, इन दोनों कॉमन ले लेना। इसमें जो कॉमन दिख रहा है, 4x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 2x - 7। और जो हमने यहाँ कॉमन लिया उसको सेम ऐसे ही 2x - 7 हमने ऐसे ही उतार देना है। और इसमें कॉमन क्या आ रहा था, 3 कॉमन आएगा। देखना, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21 = 0। तो हमारा फाइनली क्या आंसर आ गया, 2x - 7 और क्या है, 4x + 3 = 0। तो हमारे दो इक्वेशन आ गई, एक 7/2 आ गई और एक -3/4। हमारी दो इक्वेशन आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।